औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन हज़रात, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला बरकातुहू। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब हज़रात खैर वफ़ियत से होंगे। यकीनन अल्लाह ताला हम सब की हिफ़ाज़त फ़रमाए। अल्लाह ताला तमाम उम्मत मुस्लिमों को 100% दीन के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की तौफ़ीक नसीब फ़रमाए। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा, एक भाई का सवाल था, कारी साहब हज़रात की हाज़िरी भी मैं करवाता हूँ, वो मेरी बातें भी मानते हैं और मुझ पर मानूस भी होते हैं, लेकिन उसके बाद मुझे किसी न किसी जगह पर उलझा देते हैं, या मेरा एक्सीडेंट हो जाता है या मैं बीमार हो जाता हूँ, समझ नहीं आती, घर के अंदर फाका कशी भी हो जाती है। तो आज मैं बताऊँगा कि ये मसला क्या होता है और किस वजह से ये नुकसान देते हैं। मोहतरम सामाईन, हम लोग क्या समझते हैं, हम समझते हैं कि हमने हज़रात की हाज़िरी करवा ली, उसको ताबे कर लिया, ताबे तो मैं इसको नहीं कह सकता, लेकिन एक एग्रीमेंट मुआहदा हो गया हमारा उससे, तो हम फिर कहते हैं कि हमने बड़ा पहाड़ फ़तह कर लिया या हमने कोई बड़ा तीर मार लिया। ये बिल्कुल गलत है। मोहतरम सामीन, जब आप उनसे एग्रीमेंट करते हैं ना, उस वक़्त फिर आपके जो मामलात हैं, आपकी आजमाइशें, वो उस वक़्त शुरू होती हैं। आपका असल गेम तो उस वक़्त शुरू होता है कि जब आप उनसे मुआहदा करते हैं, उनसे एग्रीमेंट करते हैं। तो जब मैं चंद चीज़ें आज आपको बताऊंगा इस वीडियो में, इंशाअल्लाह ताला आपने अगर वीडियो एंड तक देखी तो इंशाअल्लाह बहुत फ़ायदा आपको होगा। तो मोहतरम सामीन, ये चंद चीज़ों पर अगर आप अमल कर सकते हैं तो इंशाअल्लाह ताला ये नुकसान तो क्या, आपके नुकसान के बारे में सोच भी नहीं सकते, वरना फिर आपको ये फुटबॉल भी बनाएंगे और आपको क्या से क्या बना सकते हैं, आप फिर इसका सोच भी नहीं सकते। आप ये जो समझते हैं कि मेरा इससे मुआहदा हो गया तो इसके पाबंद, वो पाबंद तब तक होते हैं जब उसकी पाबंदी आप करते हैं जो आप उनसे मुआहदा करते हैं। आप थोड़ा सा भी आगे पीछे होते हैं तो फिर ये आपको जहाज़ भी बना देते हैं। जहाज़ तो आप समझते होंगे ना, यकीनन समझ आ गई होगी आपको। तो मोहतरम सामीन, सबसे पहली जो शर्त है, आप इसके लिए एक कमरे का इंतखाब करें। उस कमरे के अंदर आप रोज़ाना कुरान पाक की तिलावत करें, ज़िक्र व अज़कार करें, वहाँ पर खुशबू का आप ज़्यादा इस्तेमाल करें, मतलब खुशबू उस कमरे के अंदर होनी चाहिए। उसके अंदर अच्छा किस्म का, आला किस्म का कारपेट आप बिछाएं, ताकि वो जब आएँ उनको खुशी हो। ऐसा ना हो कि वहाँ से बच्चों की पेशाब की बदबू आ रही हो, आप इधर से करें जी उसको मेरे आका ये काम कर दें, वो कभी भी नहीं करेंगे। ऐसे आपको बेवकूफ़ बनाएंगे, क्योंकि वहाँ पर उसको तकलीफ़, मिसाल के तौर पर आप किसी मेहमान को लाते हैं, मेहमान बहुत सफ़ेद पोश होता है, अच्छा होता है, आप वहीं पर बच्चे को बिठा देते हैं, वहाँ पर बच्चे आपका पेशाब करते हैं, तो वो क्या आपको पसंद करेंगे? जब इंसान आपको पसंद नहीं कर सकता, ये तो अल्लाह ताला की मखलूक है, ये तो नारी मखलूक है ना, आग से बनाई गई है, चाहे वो मुअक्कल हो या फिर वो आपके हजरात हों जो आपसे एग्रीमेंट के तहत आपके सामने आए हैं। तो मोहतरम सामीन, आपने अच्छे कमरे का इंतखाब करना है। अगर आप ख़वातीन हैं तो आप उस कमरे के अंदर अपनी इबादत वहीं पर करें, नमाज जितनी भी आपकी है 5 टाइम की, उसके अंदर जो आप नफ़ल पढ़ते हैं या आप जो भी विर्दो वज़ाइफ हैं, आप वहीं पर कर दें। जो मर्द हजरात हैं वो मस्जिद में नमाज़ पढ़ें, सुन्नतें और नफ़ल अपने उस कमरे में आके पढ़ें। हदीस पाक में भी यही है कि अपने घर को कब्रिस्तान ना बनाएं, अपने घर के अंदर नफ़ल और जो सुन्नत इबादत है आप ये वहाँ पर करें, और उसके बाद जितने आपके वज़ाइफ हैं वो वहीं पर करें। ये दूसरे नंबर पर है। तीसरे नंबर पर आपने क्या करना है, आपने उस कमरे के अंदर कभी भी नशे वाली चीज़ें इस्तेमाल नहीं करनी, मतलब सिगरेट का इस्तेमाल हो गया, शराब का हो गया, या आपके जो दोस्त आते हैं फजूल किस्म के दोस्त, आप वहाँ पर बिठा के उनसे जिन्नात की बातें शुरू कर दें, तो ये भी उनको नुकसान देता है, खफा होते हैं। क्योंकि जो हजरात होते हैं ना जी, हजरात मैं आपको बताता चलूँ, अमलियात के अंदर हजरात, अक्सर लोगों को ये भी नहीं पता होता, हजरात उनको कहा जाता है जो आपके सामने ताबे होते हैं, आपसे गपशप करते हैं, फिर आपसे एग्रीमेंट करते हैं, आपके मामला, जिसको हम दूसरी ज़ुबान में मुवक्कल भी कहा जाता है, ये जिन्नात भी कहते हैं। तो मोहतरम सामीन, आपने वहाँ पर फ़जूल के लोगों से बातें नहीं करनी, फ़जूल में लोगों से अपनी गपशप नहीं करनी, इस चीज़ का आपने बड़ा ख्याल रखना है। और तीसरे नंबर पर, उस कमरे के अंदर कभी भी कोई कत्ल ना हुआ हो या किसी ने खुदकशी भी ना की हो, तो उस कमरे का इंतखाब करें। अच्छा, अक्सर लोग कहते हैं कि कारी साहब हमारा तो एक ही कमरा है, हमारा दूसरा कमरा नहीं है, तो भाई इसके भी लिए मसला नहीं है, आप उस कमरे के अंदर एक खैमा लगाएं। जैसे एतकाफ़ की नीयत से हम एक खैमा लगाते हैं, चादरें लगा देते हैं, तो एक मुसल्ला आप वहाँ पर बिछाएं, वहीं पर आप अपने मामलात तय करें। और चौथे नंबर पर सॉरी, आप किसी के दूसरे घर में जाके इसकी हाज़िरी ना करवाएं। अक्सर आमिल साहब क्या करते हैं, सफ़र कर रहे होते हैं, जैसे मैं सफ़र करता हूँ, खैबर पख्तूनख्वा जाता हूँ या बलूचिस्तान जाता हूँ, तो वहाँ पर किसी मसले में फंस गए, तो वहीं उनके सामने अपने हज़रात को बुला लिया। तो जब आप उनको किसी मजमे के अंदर बुलाते हैं, अपना डिमांड उससे करते हैं, तो वो बड़े खफा होते हैं, क्योंकि अमलियात का असूल है, जितना भी आप पर्दा पोशी के अंदर रहते हैं, आप पर्दा रखते हैं, आप छुपे रहते हैं, तो वो आपको कामयाबी ज़्यादा मिलती है। जितना आप लोगों के सामने बढ़ के मारते हैं कि मेरे पास इतने मुवक्कल हैं, इतने जिन हैं, फ़लाँ हैं फ़लाँ हैं,
तो फिर आपको क्या करते हैं, रिज्जत का शिकार भी करते हैं। फिर अक्सर लोग कहते हैं कारी साहब मेरी बीवी तो उन्हें लक फड़े या गोडा फड़ लिया, उन्हें गर्दन मोड़ दी थी। फिर इसी तरह ही होता है, फिर आपको ये तंग करते हैं। तो इसीलिए आप किसी दूसरे के घर में उसकी हाज़िरी हजरात की ना करवाएं। और पाँचवें नंबर पर आप किसी ऐसे मरीज़ के सामने उसकी हाज़िरी ना करवाएं जो जिन्नात का मरीज़ हो। मिसाल के तौर पर अक्सर लोग क्या करते हैं, जब जिन्नात के मरीज़ की हाज़िरी करवाते हैं, अब वहाँ पर वो जिन उससे बात नहीं कर रहा होता, क्योंकि वो उसकी औकात देख लेता है कि ये आमिल किस पानी में है और मैंने इसके साथ क्या करना है, क्योंकि अल्लाह ताला ने उनको ये ताकत दी हुई है। तो फिर आमिल क्या करता है, अपनी शोहरत दिखाने के लिए फिर अपने हजरात को बुलाता है, फिर उनसे कहता है कि इसको कहो मुझसे बात करें, फ़लाँ करें, ऐसे अजीब किस्म की हरकतें करता है। तो वो उसको भी पसंद नहीं करते। ये आपको फ़ायदा तो कुछ दिन देंगे आपके हजरात, फिर आपको नुकसान भी देंगे। तो मोहतरम सामीन, आपने इस चीज़ का बड़ा ख्याल करना है। हाँ, अगर कोई ऐसी ज़रूरत पड़ गई है तो आप किसी मस्जिद के अंदर चले जाएँ, अपने आप को सबसे पहले 2 रकात नफल पढ़ें, अल्लाह से दुआ करें, फिर वो काम करें। और जो मेरा तजुर्बा है, मैं जिन्नात से अल्हम्दुलिल्लाह काम नहीं लेता। हाँ, मैं इनसे मुशावरत कर लेता हूँ, कभी कोई ऐसे मामलात आते हैं जिसमें मैं उलझ जाता हूँ, फंस जाता हूँ, तो मैं इनसे मुशावरत ज़रूर करता हूँ, लेकिन इनसे काम लेने का पाबंद इस हक़ में मैं नहीं हूँ, क्योंकि ये आज अगर ये आपका काम कर लेते हैं तो फिर आपको ज़लील भी ज़्यादा करते हैं। अक्सर लोग क्या करते हैं, वो कहते हैं जी हमारे पास अब जिन ताबे हो गया है तो हम जो मर्ज़ी करते रहें। मोहतरम साहब, चंद चीज़ें ऐसे हैं, ये आपको दौलत भी ला के दे सकते हैं, ये आपको पैसा भी दे सकते हैं, लेकिन उसके एक लिमिट होती है। वही फिर पैसा, वही चीज़ें फिर पेशाब भी बन जाती हैं, या फिर आपको ये उल्टा नुकसान भी देते हैं। और छठे नंबर पर आप फजूल में इनसे हाज़िरी ना करवाएं। जैसे आप फारिग बैठे हुए हैं, आपने कहा जी मेरा दिल कर रहा था मैं आपसे गपशप करूं, क्योंकि जब आप मसरूफ़ होते हैं तो वो भी इसी तरह मसरूफ़ होते हैं, उनकी भी फैमिली भी होते हैं, उनके बच्चे भी होते हैं, बीवें भी होते हैं, तो उन्होंने अपने घर को भी टाइम देता हो। इधर से आप उसको बुलाते हैं, जी हजूर क्या काम है, फ़लाँ काम है जी, ये कर दो। तो इस तरह बढ़ के नहीं मारना चाहिए, आप इनसे बचें। तो मोहतरम सामीन, आप कम अज़ कम, ज़्यादा तो हो सकता है आप 1 महीने के बाद हाज़िर करवाएँ तो ज़्यादा बेहतर है, वरना आप 15 दिन से पहले इनकी हाज़िर ना करवाएँ। अगर आपके पास जो भी सवाल आते हैं आप उसको लिखते रहें। 15 दिन के बाद जैसे आपकी हाज़िरी उनसे हो, जो आपका टाइम हो, तो आप उसके अंदर फ़ौरन आप अपनी चीज़ें सामने रख दें। अच्छा, इसके अंदर कुछ लोग बच्चियों के ऊपर हाज़िर करवाते हैं, बच्चों के ऊपर अपने हाज़रात को हाज़िर करते हैं, जैसे उसकी बेटी या बेटा है, तो उससे अक्सर नुकसान होता है। मोहतरम सामीन, अक्सर बच्चा दिमाग से फ़ारिग हो जाता है। क्यों? जब वो आते हैं तो फ़ौरन जब जाते हैं तो बच्चे का कंधे भी दर्द कर रहे होते हैं, दिमाग पर भी बोझ होता है, ज़ोर होता है। तो ऐसा ना हो कि आपके बच्चा का दिमाग ख़त्म हो जाए। आप कोशिश करें कि लाइफ उनसे हाज़िर करवाएँ। अगर आपके अमल के अंदर पावर है, कोई बरकत है, आपके उस्ताद कामिल है पीछे से, तो फिर आप किसी बच्चे का इंतखाब इसके अंदर नहीं करें। आप उनसे कहें कि आप लाइफ हैं, अपनी शक्ल में। अगर अपनी शक्ल में नहीं आ सकते तो आप धुएँ की शक्ल में हैं। आप धुएँ में नहीं आ सकते तो आप जो रोशनी होती है उस शक्ल में है, जो इनके मामलात हैं, जो इनके तरीक़ाकार हैं। जब वो आते हैं आप अपना पैगाम उन तक पहुंचा देते हैं, वो आगे अपने बात को, वो अगला पैगाम भी आपको पहुंचा देते हैं। आपकी कान के अंदर आवाज़ आती है, आपको ऐसा सिग्नल मिल जाता है जो वो काम होने की तरफ इशारा होता है या ना होने की तरफ इशारा होता है, तो ये आपको बता देते हैं। छोटे बच्चों पर अगर आप इनकी हाज़िरी करवाते हैं तो फिर आपको ये नुकसान देते हैं। इसके बाद आपने कोशिश करनी है कभी भी अपने हाज़रात की आप कब्रिस्तान के अंदर हाज़िरी ना करवाएं, या किसी ऐसे वीरान जगह पर हाज़िरी ना करवाएं जो बिल्कुल गैर आबाद हो, या बिल्कुल वहाँ पर जैसे कोई कत्ल होते हैं या कोई ऐसे मामलात हों, या बिल्कुल उलझ गई हो जगह, तो उस जगह पर भी आप इसकी हाज़िरी न करवाएं, वरना आपका नुकसान हो सकता है। मोहतरम सामीन, ये चंद चीज़ें हैं, अगर आप इस पर अमल कर लेते हैं तो इंशाअल्लाह ताला ये आपके बड़े काम आएंगे। अच्छा, इनसे जो सबसे मोहब्बत वाली बात है, जो चीज़ इनको पसंद हो, आप वक्तन फ़वक्तन अपने हस्बे ज़रूरत, हस्बे तौफ़ीक आप इनको हदिया देते रहें। मिसाल के तौर पर इनको खुशबू पसंद है तो आप इनको खुशबू दें। ऐसा ना हो कि उनको खुशबू पसंद है आप उनके सामने मिठाई ला कर रख दें, फिर ये उलझ जाते हैं। क्योंकि मैं अपनी बात करता हूँ, अगर मेरे आम के बागात हैं तो जो मेरा दोस्त मिलने वाला है उसको पता भी है कि कारी साहब के आम के बागात हैं, तो वो 5-6 किलो मेरे लिए आम लाएगा तो बड़ा अजीब लगेगा। तो इसीलिए मेरे दोस्त को सोचना चाहिए कि जो चीज़ मुझे पसंद है वो लेकर आए। मिसाल के तौर पर आप किसी की सालगिरह पर जाते हैं, जब वो छोटा बच्चा होता है तो आप उसके ऊपर क्या लेकर जाते हैं? आप खिलौने लेकर जाते हैं, गुड़ियाँ लेकर जाते हैं, ऐसे जो जिससे बच्चा खुश होता है, जो बच्चों को ज़रूरत होती है। अगर वही अंग्रेज़ी की किताबें आप लेकर जाएँ या दूसरी इस्लामी किताबें लेकर जाएँ तो वो बच्चे को कभी भी खुशी नहीं होगी। इसी तरह जैसा आप किसी बूढ़े बुज़ुर्ग के सामने आप जाते हैं उसकी सालगिरह पर, तो आप उसके लिए किताबों का तोहफ़ा लेकर जाते हैं,
या कोई ऐसी चीज़ें ले जाते हैं जैसे तस्बीह है या कोई विर्द वज़ाइफ की किताब है, तो वो उसको काम आती है ना। तो मोहतरम सामीन, उनकी ख्वाहिश का भी ख्याल रखेंगे आप तो फिर कामयाब होंगे, वरना नुकसान तो आपका ज़रूर ही होगा। फिर आपका फुटबॉल भी बनाएंगे, आपको बेवकूफ़ भी बनाएंगे, फिर आपको अपनी बातों में उलझा देंगे, फिर आप जहाज़ बने होंगे, कभी इस तरफ वो कहेंगे तो कभी इधर, आपको मतलब वो उलझा सकते हैं। तो इसी तरह आप इनसे ज़्यादा फ्री ना हों और अपने राज़ों को राज़ रखें, फिर इंशाअल्लाह ताला आप कामयाब होंगे। अल्लाह ताला हम सब की हिफाज़त फरमाए। अल्लाह ताला तमाम उम्मत मुस्लिमों को जिन्नात के शर से महफूज फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातहू।